हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा कि भगवान बुद्ध से पहले कौन सा धर्म था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान बुद्ध से भी पहले बुद्ध धर्म था, सम्यक कल्चर था, जिसको बुद्ध के माता पिता मानते थे, बुद्ध के परिवारजन मानते थे और सभी लोग सम्यक कल्चर को मानते थे। बुद्ध से पूर्व भी बुद्ध हुआ करते थे। और दोस्तों, ये बात सुनकर आप लोगों के बीच में बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा हो गया होगा कि आप किस आधार पर कह सकते हो कि बुद्ध से पूर्व भी बुद्ध धर्म था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम कुछ तथ्यों को लेकर के, कुछ सबूतों को लेकर के और कुछ पुरातत्व सबूतों के आधार पर हम आप लोगों के बीच में साबित करते हैं और आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं सच्चाई को कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध धर्म था, सम्यक कल्चर था। तो दोस्तों, ये सारी बातें करने से पहले हम दिखा देते हैं ये लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा और इस चैनल का उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना और सच्चाई को सामने लाना, किसी भाई की धार्मिक भावना को आहत और ठेस नहीं पहुंचाना। तो दोस्तों, बुद्धिज्म से पहले भी सम्यक कल्चर था जो पूरी तरह बुद्धिज्म से मैच होता है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप किसी के सामने ये कहेंगे कि बुद्ध से पहले भी बुद्धिज्म था, सम्यक कल्चर था, तो आपको कोई भी पकड़ लेगा और आपके सामने सवाल खड़ा कर देगा कि आप किस आधार पर कह सकते हो कि बुद्धिज्म पुराना है। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें और पुरातत्व सबूतों के आधार पर उन लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे तो उन लोगों की समझ में आ जाएगा कि बुद्ध से पहले भी पूर्व बुद्ध हुआ करते थे। दोस्तों, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, एक नज़र डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई प्रतिमाओं की ओर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से दो प्रतिमाएं मिली हुई हैं, जिसमें एक प्रतिमा का हिस्सा ऊपर सिर वाला नहीं है और दूसरी प्रतिमा का हिस्सा कमर के नीचे वाला नहीं है। दोस्तों, ये 2 नंबर प्रतिमा है, यह सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई है, जिसमें हाथ को देखिए जो कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा होती है, इसी प्रकार से हाथ रखा जाता है। और भगवान बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं मिली हैं जो भूमि स्पर्श मुद्रा में होंगी, उन सभी प्रतिमाओं में हाथ को इसी प्रकार रखा जाता है जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा में रखा जाता है, और इसी प्रकार से इस मूर्ति में, इस प्रतिमा में इस हाथों को रखा गया है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से दूसरी प्रतिमा यह मिली है जिसमें कमर के नीचे वाला हिस्सा नहीं है, और इसमें देखिए इनका चीवर धारण करना देखिए जो पूरी तरह से भगवान बुद्ध चीवर धारण करते हैं, इसी प्रकार से यह चीवर धारण किए हुए है। तो इस चीज़ से स्पष्ट होता है कि ये प्रतिमाएं मिली हैं तो भगवान बुद्ध के कल्चर से मिलती जुलती प्रतिमा है, क्योंकि पूर्व बुद्ध हुआ करते थे, वो इसी प्रकार से भी चीवर को धारण किया करते थे। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल उठा होगा कि इन प्रतिमाओं को देख करके पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ये पूर्व बुद्धों की प्रतिमा है। तो दोस्तों, एक नज़र इंस्क्रिप्शनों पर भी डाल देते हैं। सम्राट अशोक ने निगाली सागर नामक इंस्क्रिप्शन में लिखवाया है जो 265 BC का है। इस इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं, टेस्ट 2 में बुद्धस कोना कमनस थुपे द्वितीयम बढ़ते। इसका मतलब है कि कोड़ा कमन नाम के बुद्ध का कोई पहले से स्तूप था जिसको हमने दोगुना बढ़ा दिया है। इससे भी यह प्रूफ होता है कि बुद्ध से भी पहले बुद्ध थे, जिसका स्तूप बने हुए था उसको दोगुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, इस इंस्क्रिप्शन से आप समझ सकते हैं कि पहले भी बुद्धा से पहले भी कोना कमन नाम के एक बुद्ध हुए थे, पूर्व बुद्ध, इनके स्तूप बने हुए थे और पहले भी बुद्ध लोग रहने के लिए स्तूप बनाया करते थे। तो कोना कमन नाम के बुद्ध का ये स्तूप मिला था और उसको सम्राट अशोक ने दोगुना बढ़ाया था। ये इंस्क्रिप्शन में खुद लिखवाया है उन्होंने। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि बुद्ध से पहले भी पूर्व बुद्ध होते थे और वो अपने स्तूप वगैरह बनवाते थे। और दोस्तों, दूसरी बात कि 399 ईस्वी में जब फाहियान आए थे तो उन्होंने अपनी किताब भारत यात्रा में यह स्पष्ट लिखा है कि बुद्ध के भाई देवदत्त पूर्व बुद्धों को मानते थे। दोस्तों, और ये लिखता है फाहियान, आप देख सकते हैं कि देवदत्त के अनुयायी के भी संघ हैं, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की पूजा नहीं करते। और ये 3 मुनि कौन थे? कश्यप, ककुशंद और कनक मुनि। वैसे तो 27 बुद्धों के नाम बताता है फाहियान, लेकिन ये 3 मुनि हैं, इनके स्तूप वगैरह भी मिल चुके हैं, एविडेंस भी मिल चुके हैं, इसलिए 3 मुनियों को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये पूर्व बुद्ध थे। और ये लिखता है, नगर के पश्चिम 50 ली पर 2BE नामक एक गांव पड़ता है। यह कश्यप बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर, परिनिर्वाण स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। कश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल दम स्तूप बना हुआ है। श्रावस्ती नगर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 योजन पर नपी किया नामक गांव पड़ा। यहाँ ककुछंद बुद्ध के जन्म स्थान पर, पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण स्थान पर धम्म स्तूप बने हुए हैं। यहाँ से उत्तर दिशा में 1 योजन से कम पर एक और गांव पड़ा। यह कनक मुनि का जन्म स्थान है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण के स्थान पर स्तूप बने हैं।
देखे थे। ये फाहियान ने अपनी आंखों से ये स्तूप बने हुए देखे थे। और सम्राट अशोक भी लिखता है, फाहियान भी लिखता है पूर्व बुद्धों के बारे में, और एविडेंस भी मिलते हैं, पुरातात्विक सबूत मिलते हैं। इससे पूरी तरह से वेरीफाई होता है, पूरी तरह से यही होता है कि बुद्ध के समय भगवान बुद्ध का जो बुद्ध धर्म है उससे भी पहले पूर्व बुद्धों का इतिहास आता है। पूर्व बुद्ध थे और लोग उनको फॉलो करते थे, सम्यक कल्चर को फॉलो करते थे, पूर्व बुद्धों की बातों को मानते थे, पूर्व बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। तो दोस्तों अब आपके कोई डाउट नहीं रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि फाहियान भी 4वीं सदी में पूर्व बुद्धों के जन्म स्थानों को देखता है और उनके बारे में बोलता है और उनके बारे में लिखता भी है। और दोस्तों सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन भी मिल जाते हैं और फाहियान भी पूरी तरह से 4वीं शताब्दी में लिखता है पेज नंबर 116 पर अपनी बुक फाहियान की भारत यात्रा बुक में। तो दोस्तों इन तमाम सबूतों और एविडेंसों के हिसाब से यही प्रूफ होता है कि भगवान बुद्ध के इस धर्म से पहले भी बुद्धिज्म था, सम्यक कल्चर था। लोग पूर्व बुद्धों की बातों को मानते थे, पूर्व बुद्धों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते थे, उन्हीं के फॉलो करते थे। तो दोस्तों आप लोग बताएं यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जैसे हमारे भोजन वर्ग के बच्चे हैं, अपन साथ भाई हैं, जो एक अंधविश्वास और पाखंड में फंसे हुए हैं, उनके सामने सच्चाई आए और उनको पता चले कि अपना ओरिजिनल कल्चर क्या था और अपना धर्म क्या था। हम सम्यक कल्चर को मानने वाले बंदे थे, हमको भुला दिया गया है। हमारा सम्यक कल्चर पूरी तरह से साइंटिफिक था, साइंस को मानने वाला था। बुद्ध के धर्म में कभी कोई पाखंड नहीं होता है, इसलिए अपने कल्चर में वापस आएँ और एक साइंटिफिक जीवन की ओर प्रेरित हों। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने भोजन वर्ग के जितने भी बच्चे अपन साथ भाई लोग हैं उनके पास शेयर करें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं, सभी भाइयों के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।